हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 79। ये वर्कशीट है हिंदी के अपठित पद्यांश की। और इस वर्कशीट में हम लोग एक पद्यांश को पढ़कर, पद्यांश मतलब पद का अंश मतलब काव्य अंश, पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट ही हमें उत्साहित करते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है यह कुछ खास है, क्योंकि आज का जो पद्यांश है यह पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत अच्छा संदेश भी देता है कि व्यक्ति वैसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ अपने लिए जिए, बल्कि वह समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, वही व्यक्ति हो। क्योंकि इस समाज और देश का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है। अगर हमारा देश ना हो, हमारा राष्ट्र ना हो, तो हम सुरक्षित अपने घरों में नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमारा समाज ना हो तो हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं और हम एक संस्कृति विकसित नहीं कर सकते हैं। तो इस सब का संदेश इस काव्य में है, इस पद में है, जिसको कि हम पढ़कर आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह काव्य। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। यहाँ कवि कहते हैं कि चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, चाहे तुम कहीं के भी हो रहने वाले हो, अगर तुम देश के लिए नहीं जी रहे हो, देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हो कि तुमने देश को क्या दिया, देश ने तुमको क्या क्या दिया ये तो पता है, लेकिन देश के लिए तुमने क्या किया, अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम अपराधी हो। जिसके अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, जिस समीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है। कवि कह रहे हैं कि जिस देश के अन्न और पानी का इस काया, काया मतलब शरीर होता है और ऋण मतलब कर्ज, हमारा जो शरीर है अन्न और पानी से ही विकसित होता है, बड़ा होता है। यह अन्न और पानी कहाँ से आता है? तो हमारे देश की माटी से आता है, हमारे देश की धरती से आता है। और हमारे देश की धरती कैसे सुरक्षित है? जबकि हमारे सैनिक बॉर्डर पर टिके हुए हैं और दूसरे देश को यह मौका नहीं देते कि हमारे देश में घुस सके, वह हमें एक सुरक्षित जीवन जीने का अवसर देते हैं। और साथ ही हमारे देश की जो हवा है, समीर, समीर मतलब हवा होता है, तो उस हवा के कारण ही हमारा जीवन अभी है। अगर हवा बंद हो जाए, हवा प्रदूषित हो जाए, तो हमारा जो यह जीवन है यह जीवन नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट है, जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा छलका है, उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका है। सॉरी, यहाँ ये लाइन है, जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा झलका है, मतलब कि हम जिस देश की माटी में खेल खेल कर बड़े हुए हैं, उस मिट्टी से हमारा तन झलक रहा है, दमक रहा है, चमक रहा है। उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका। तुम्हारे लिए देश ने इतना सुरक्षित माहौल बनाया और तुम्हारे जो कि तुम आज तक इतने दिनों तक इस देश की माटी से बने अन्न को खा रहे हो और उस अन्न से तुम्हारे शरीर में रक्त बन रहा है और उस रक्त का कोई भी कतरा तुम्हारे देश के लिए अगर नहीं बहा तो तवारीख के न्यायालय में तो तुम प्रतिवादी हो। तवारीख मतलब तारीखें, ठीक ना? तो इसके न्यायालय में तुम प्रतिवादी हो, तुम दोषी हो। नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। और अगर तुम देश के लिए नहीं जी रहे हो, देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, तब तुम अपराधी हो। यह कविता हमें प्रेरणा देती है कि हमें देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने घर के बारे में सोचते हैं, देश, समाज और इस संसार के बारे में कुछ नहीं सोचते। जबकि उनकी जिंदगी अगर सुरक्षित है तो देश से ही सुरक्षित है, समाज से ही सुरक्षित है, इस संसार से ही सुरक्षित है। इसलिए हमें उन सब के लिए भी समय निकालना चाहिए और उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिस देश के पर्वत में, खेत में और घाटियों में अक्षय क्षमता है, इतनी क्षमता है कि वो सालों सालों तक तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है। और यहाँ की नदियों को हम माँ कहकर पूजते हैं, उनको अपनी माँ मानते हैं। गंगा को माँ मानते हैं, गोदावरी को माँ मानते हैं, कृष्णा कावेरी को भी माँ मानते हैं। तो ये सभी नदियाँ अपने माँ की तरह हमारा पोषण करती हैं। जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागिन, ऐसी स्वर्ग सरीखी धरती पीड़ित या हतभागिन। ऐसी स्वर्ग सरीखी धरती को हम लोग क्यों पीड़ित करते हैं? क्योंकि इसकी गोद हमेशा सुहागिन की तरह भरी रहती है, हमेशा हरे भरे रहते हैं और हमारे लिए अन्न जल पैदा करते रहते हैं, हमारे लिए भोजन देते रहते हैं। तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो। यहाँ कवि का कहना है कि या तो तुम रेशम धारो मतलब या तो तुम चाहे तुम अमीर हो या फिर गरीब हो, आम जनता हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। चाहे तुम अमीर हो या आम जनता हो, अगर तुम देश के लिए नहीं जी रहे हो तो तुम अपराधी हो। यह कविता हमें बहुत बड़ा संदेश देता है और यह संदेश हमें ग्रहण करना चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर देश के लिए भी कुछ कदम उठाना चाहिए। अब इसी पद्यांश पर आधारित कुछ एमसीक्यू हैं और चलिए अब इन एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं। कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा है? तो यहाँ ऑप्शन है जो देश के लिए जीते हैं, ख है जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, और ग है आवारा लोगों के लिए, और घ है सभी के लिए। तो नहीं, इसका उत्तर होगा जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वे अपराधी हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है। तो इसका मतलब होगा देश के अन्न और पानी का, इसका नहीं होगा। ये भी देश के दुश्मन का, देश की समस्याओं का, न्यायालय का नहीं होगा। इसका उत्तर होगा देश के अन्न और पानी का ऋण है। हम पर माँ जैसी ममता किसकी है? तो ऑप्शन है खेतों की, नदियों की, पर्वतों की, घाटियों की। तो हम पर माँ जैसी ममता है नदियों की। इसका उत्तर होगा ख, नदियों की। उसके बाद है तवारीख के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है? तो ऑप्शन है जो देश के लिए अत्यधिक प्रेम करता है, जो देश के लिए रक्त बहाता है, जो स्वयं के लिए जी रहा है। तो इसका उत्तर होगा ग, जो स्वयं के लिए जी रहा है वह तवारीख के न्यायालय में प्रतिवादी है। पांचवा प्रश्न है हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है? तो इसका ऑप्शन है पर्वत, खेत, घाटियों की अक्षय क्षमता के कारण, नदियों की ममता के कारण, धन्य धान्य संपदा के कारण, और घ सभी के कारण। तो यहाँ स्पष्ट लाइन है, आप इसको देख लीजिए। जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागिन, ऐसी स्वर्ग सरीखी धरती पीड़ित या हतभागी। तो इसका मतलब है धन्य धान्य की संपदा के कारण, क्योंकि हमारे देश के जो मिट्टी है वो रत्न गर्भा है और धन धान्य से संपन्न है, इसलिए इसको स्वर्ग कहा गया है। और छठा है प्रस्तुत पद्यांश में रेशम और खादी क्रमशः किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन है आम जनता और पूंजीपति के, पूंजीपति और आम जनता के, देशद्रोही और राष्ट्रभक्त के, और कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन होगा पूंजीपति और आम जनता के। और उसके बाद है समीर शब्द का अर्थ क्या है? तो समीर शब्द का अर्थ होता है हवा। तो इसका उत्तर होगा ख, हवा। तो इस तरह से हमने इसमें 7 एमसीक्यूज थे, सातों एमसीक्यू के हमने जवाब दे दिए और इससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा को भी हमने उससे प्रेरित होकर के हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसका हमें संकल्प लेना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के साथ साथ देश के लिए भी हम कुछ जिएंगे और कुछ करेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।